मैं शायद मस्कत में पहली बार आया हूँ। आगरा में मीर तकी मीर के वालिद ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन इश्क है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, जिंदगी भर इश्क करो। मैंने एक फिल्म में एक गाना लिखा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। लेकिन आज की दुनिया में हम इश्क करना भूल गए, और ये दुनिया जैसी है इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये दुनिया जो कहीं दंगा है, कहीं फसाद है, कहीं आंसू है, कहीं फरियाद है, कहीं अफगानिस्तान है, कहीं बगदाद है, और जो दुनिया के हर कोने में सियासत के हाथों बर्बाद है। ऐसी टूटी फूटी दुनिया में जब आगरा के ताजमहल पर 14वीं का चांद जगमगाता है, या किसी माँ की गोद में बच्चा मुस्कुराता है, या जब जगजीत सिंह की आवाज के सुर लहराता है, और या जब ओमान में उर्दू शायरी का जश्न मनाया जाता है, तो मेरा विश्वास इंसान की इंसानियत पर मजबूत हो जाता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, नारंग साहब की तकरीर आपने सुनी, हर जुबान सूफियों और संतों की गोदों में पली बड़ी है। मराठी तुकाराम के बिना नहीं है थी, पंजाबी बाबा फरीद के साथ शुरू होती है, और उर्दू हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका की देन है। बाबा फरीद 12वीं-13वीं सदी में थे, और यहाँ कुछ सरदार बैठे हुए थे पहले। मैं ये कहना चाहूँगा 16वीं सदी में गुरु नानक पाकपट्टन गए थे, और सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के 132 दोहे शामिल हैं। मैं इस दोहे की रिवायत जो बाबा फरीद की थी वो पंजाबी में लिखते थे, लेकिन उनके प्यार करने वालों ने उसे उर्दू या हिंदी बना दिया। पहले मैं बाबा फरीद का एक दोहा सुनाऊंगा। बड़े शायर का बड़ा दोहा है, मस्कत में कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि बड़े शायर की शायरी भी सुनी जाती है। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अब मैं इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए 12वीं-13वीं सदी से 21वीं सदी में के कुछ दोहे सुनाऊंगा जो मैंने लिखे हैं। 2, 4, 5 दोहे सुन लीजिए। कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। देखिए खास तौर से, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। भाई साहब ये बहुत अच्छा दोहा था, तालियां बदल रही है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और यहाँ मैं मस्कत में खास तौर से सुनाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका तर्जुमा हुआ था भारत एक खोज। खास तौर से सुनाइए और मुझे ये बताइए कि ये दोहा आप तक पहुंच गया
के स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज। पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, गांधी की तरह से जमीन से नहीं पैदा हुए थे। दोहा सुनिए, स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। ये अच्छा मालूम होना चाहिए पहले मुझे। स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और एक दोहा सुनाता हूं मैं, जो जब तक दुनिया रहेगी कभी पुराना नहीं होगा। टेलीपैथी तो आज की साइंस है, अगर आप ये सुन चुके हो तो माफ कर दीजिएगा। कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और सातों दिन अल्लाह के, नारंग साहब देखिए, सातों दिन अल्लाह के क्या मंगल क्या पीर। पहचानिए, अभी आहा नहीं कीजिए, पहचानिए दोहे को। सातों दिन भगवान के अल्लाह के क्या मंगल क्या पीर, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर।